हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत आज आप लोगों को बताऊंगी डेथ ऑफ एनिमल्स बिकॉज ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक एंड इलेक्ट्रोक्यूशन। किसी भी एनिमल की डेथ जो होती है वो लाइटनिंग स्ट्रोक के द्वारा कैसे होती है और इलेक्ट्रोक्यूशन के द्वारा कैसे होती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी अगर कोई करंट लगता है, अगर वो करंट जो है लो वोल्टेज वाला है या लो इंटेंसिटी वाला है, लो टेंशन वाला है, तो वो जो डेथ होगी एनिमल की या किसी भी इंसान की, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण होती है। अगर कोई करंट जो है हाई इंटेंसिटी वाला है, हाई वोल्टेज वाला है या हाई टेंशन वाला है, तो जो डेथ होगी वो होगी पैरालिसिस ऑफ बल्बर रेस्पिरेटरी सेंटर। तो जो बल्बर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसमें पैरालिसिस होने के कारण दोस्तों डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो लाइटनिंग में डेथ होती है वो कैसे होती है और वो जो करंट होता है लाइटनिंग का वो कैसा होता है। तो जो लाइटनिंग का करंट होता है दोस्तों वो डायरेक्ट करंट होता है, और हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट जो है वो मोर डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑल्टरनेट करंट है। तो दोस्तों ये जो डायरेक्ट करंट है वो क्या बनाता है, एक लैडर जैसा पाथ बनाता है और करंट जो है एक सीधी डायरेक्शन में बहता है। तो ये जो लाइटनिंग का करंट होता है वो एक हाई वोल्टेज वाला होता है दोस्तों। इसमें जो है 10,000 से लेके 2 लाख एम्पियर तक का करंट होता है, और वोल्टेज की बात करें दोस्तों तो 2 करोड़ वोल्ट तक जो है इसका वोल्टेज जाता है। तो इतना हाई वोल्ट जब रहेगा करंट का, तो इतने हाई वोल्ट पे किसी भी एनिमल का या इंसान का बचना नामुमकिन है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कि जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है किसी भी एनिमल की इलेक्ट्रिक्यूशन के द्वारा या लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण, उसका कॉज क्या है, कैसे एकदम से डेथ हो जाती है। तो दोस्तों जहाँ भी अगर कहीं थंडर स्ट्रोक हुआ है तो वहाँ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ लगेगा कि थंडर स्ट्रोक हुआ है, ज़मीन नीचे धंस जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो भी जल के राख हो जाएंगे, वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं मिलेंगे। और आपको अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है डेथ हुई है तो वहाँ पे फॉल्टी इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेगा या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा कहीं भी। और अगर कहीं कूल वाटर में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट दिखेगा। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किसी भी एनिमल की जो डेथ होती है वो मिनिमम कितना करंट हो कि वहाँ पे डेथ आपको मिलेगी। तो दोस्तों 110 से लेके 220 वोल्ट तक का अगर कहीं करंट है तो वो हमारे एनिमल के लिए खतरनाक माना जाता है। अब बात करते हैं कि कोई भी एनिमल अगर इलेक्ट्रिक्यूशन के द्वारा उसकी डेथ हो रही है या लाइटनिंग स्ट्रोक के द्वारा जो डेथ हो रही है तो उसमें सिम्टम क्या मिलेंगे। सबसे पहले वेरिंग डिग्री का शॉक मिलेगा क्योंकि एनिमल शॉक में भी जाता है। फिर दोस्तों जो डेथ होगी एनिमल की वो विदाउट स्ट्रगलिंग होगी, स्ट्रगल नहीं कर पाता है उसमें। और अगर जो लाइटनिंग स्ट्रोक है वो जो है सीवियर केसेस नहीं है उसमें, तो कुछ देर बाद एनिमल अनकॉन्शियस हो जाएगा और फ्यू मिनट्स में जो है वो अपनी कंप्लीट रिकवरी में आ जाता है। और दोस्तों इसमें एनिमल को जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो जो है इंटरमिटेंट शॉक टाइप का भी लग जाता है कभी कभी। और दोस्तों कि अगर कहीं ग्रेजिंग के दौरान इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है तो आपको हाफ च्यूड फूड जो है उसके माउथ में मिलेगा, मतलब एनिमल जुगाली कर रहा था या कोई चारा चर रहा था, उसी दौरान उसको करंट लगा तो वो जो खाना है वो उसके अंदर नहीं जा पाया, तो वो उसके मुंह में ही आपको खाना मिलेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों कि कॉज ऑफ डेथ क्या होती है लाइटनिंग स्ट्रोक में या थंडर स्ट्रोक या इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन में। तो 3 तरीके से डेथ होती है एनिमल की। एक तो शॉक में चला जाता है एनिमल, दूसरा पैरालिसिस हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की या और कोई जो वाइटल सेंटर हैं उनकी, तीसरा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिलता है। तो ये 3 कॉज होते हैं डेथ के। अब बात करते हैं दोस्तों कि पोस्टमार्टम चेंजेस क्या मिलेंगे। अगर कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई है करंट लगने से या थंडर स्टॉर्म के कारण या लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण, तो उसमें क्या चेंजेस मिले। पहला चेंजेस कि जो रिगर मोर्टिस होगी वो बहुत ही फास्ट होती है ऐसे एनिमल, और यूट्रिफिकेशन भी बहुत जल्दी होता है। अगला दोस्तों ब्लड डिस्चार्ज निकलेगा कहाँ से, ऑल नेचुरल ऑरिफिसेस सबसे, जैसा कि एंथ्रेक्स में मिलता है। और जो ब्लड है वो डार्क कलर का मिलेगा और क्लॉट नहीं होगा, धीरे धीरे क्लॉट उसमें मिलेंगे। ह्यूमन डिस्टेंडर हो जाएगा, कार्कस जो है पूरा जो है स्वेलिंग कर जाएगा, पेडिकल हेमोरेज मिलेंगे पूरी बॉडी पे, एंडोकार्डियम पे भी मिलेंगे। और दोस्तों अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा,
एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगा ब्लड वेसल्स का, सुपरफिशियल लिम्फ नोड में भी एक्स्ट्रावेजेशन मिलेगा, और लॉन्ग बोन का कैसा लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर दिखाई देगा। तो ये जो है कुछ केसेस थे, मतलब ये कॉज थे कि आपको पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ मिलेंगे। अगला दोस्तों, अब बात करते हैं कि लाइटनिंग में अगर लाइटनिंग हुई है तो वहाँ आप कैसे पहचानेंगे कि लाइटनिंग के कारण किसी एनिमल की डेथ हुई है। पहला दोस्तों, आप लोकेलिटी में वहाँ पूछेंगे, आसपास हिस्ट्री लेंगे कि यहाँ कहीं थंडरस्टॉर्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो एक तो आप हिस्ट्री से पता कर सकते हैं। दूसरा, आपको लाइटनिंग के एविडेंस मिलेंगे। एविडेंस कैसे मिलेंगे, हमने आपको बताया, वहाँ जो है डैमेज मिलेगा, डैमेज ऑफ हाउसेस मिलेंगे, डैमेज ऑफ ट्री मिलेंगे, और भी एनिमल्स वहाँ पे जो है मरे हुए मिलेंगे। तीसरा दोस्तों, एक वेटनरी का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो इंश्योर करेगा कि लाइटनिंग स्ट्रोक वहाँ पे हुआ है या नहीं। वहाँ पे ओनर को भी प्रेजेंस होना चाहिए, और जो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी जो है नेक्रोप्सी के टाइम पे वहाँ पे नेक्रोप्सी के टाइम पे प्रेजेंट होना मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि किसी भी एनिमल की डेथ जो है वो लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण हुई है या इलेक्ट्रोक्यूशन के द्वारा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो बनाने के बाद दोस्तों हमने ये एनिमल का इलाज किया। एक बछड़ा था, ये एनीमिक था, बहुत ही ज़्यादा जूची चड़किलनी इसको हुए थे। फिर दोस्तों बकरियों का केस देखा हमने, इनको पीपीआर हो रखा था। पीपीआर का केस हम लोगों ने देखा, इसके बाद फिर हम वापस आए एक बड़ी